कई हत्याएं हुई हैं, होती पूरे बिहार में, और इस माह मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक हाल में जो काफी हुआ है कि शूटर्स, कई हत्याएं हुई हैं, होती पूरे बिहार में, और इस माह मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है, परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ इस वर्ष चुनाव भी है तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज्यादा नजरिया दिया गया है, तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए हैं। तो एक नया सेल इसी माह हम लोग गठन किए हैं। वो सेल का काम होगा कि जितने पूर्व के शूटर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, सुपारी जो लेते हैं, मारते हैं, वैसे लोगों का डाटा बैंक बनाएंगे और उन पर निगरानी रखेंगे। जेल से छूटने के बाद भी वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, डोजेज उनकी रहेगी, और हम शेयर करेंगे हर जिला से, या जिला से भी अनुरोध करेंगे कि इन पर निगरानी रखें। देखिए, सबसे बड़ा चौंकाने वाली बात यह है कि अस्पताल के अंदर अपराधी घुसकर किसी मरीज को मौत के घाट उतार देते हैं। ठीक है, भले ही ये गैंग वार में हुआ है, गैंग वार, चंदन मिश्रा अपराधी थे, पेशेवर अपराधी थे, 2 दर्जन हत्या के मामले थे उन पर, 14 साल से जेल में बंद थे, पैरोल पे आए थे। लेकिन अगर यही वाकया किसी आम आदमी के साथ हुआ रहता, जो वहाँ इलाज कराया रहता, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हॉस्पिटल प्रशासन ने लापरवाही बरती? जी हाँ, बिल्कुल बरती, क्योंकि वहाँ उसके सुरक्षा बंदोबस्त चाक चौबंद नहीं थे, चूक हुई, फ्रिस्किंग नहीं हुई। दूसरी बात कि रिहायशी इलाका है, बाज़ार का इलाका है, और वहाँ पर पटना पुलिस तैनात नहीं है। मनोबल अपराधियों का इस तरह बढ़ गया है कि कहीं भी घुसकर, जैसे सीसीटीवी फुटेज में देखिए कि 4 अपराधी पिस्टल लहराते हुए कैसे अंदर घुसते हैं, शूट करते हैं, फिर बाहर भाग जाते हैं। दिनांक 12/7/2025 को पिपरा थाना अंतर्गत ग्राम शेखपुरा के रहने वाले सुरेंद्र कुमार, जिनका उम्र करीब 50 वर्ष है,
वो अपने खेत में, गांव के बाहर खेत में काम कर रहे थे। लोग बता रहे हैं कि वहाँ पर वो खेतों में पानी पटा रहे थे। तब तक कोई उनको अज्ञात व्यक्ति गोली मारकर भाग गया। आवाज़ सुनकर लोग, आसपास के लोग वहाँ पर गए। उनको इलाज के लिए लोग टेम्पू से एम्स ले गए, लेकिन वो वहाँ पर इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। और इस संबंध में परिजनों का बयान दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। एफएसएल टीम को खबर किया गया है और डीआईयू टीम को भी डंप लेने के लिए सूचित किया गया है और इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और ऐसा लोग बता रहे हैं कि ये खेतीबाड़ी का ही काम करते थे और गांव में घूमकर ग्रामीण चिकित्सक का भी काम करते थे। इस संबंध में आसपास के लोगों से पूछताछ किया गया, लेकिन कोई भी आदमी किसी को भागते हुए देखा नहीं है और इस संबंध में छानबीन कर कार्रवाई की जा रही है।